प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पाठ नंबर 2 था द्वितीय पाठ उसको हमने पूरा कर लिया था। इसके बाद में आगे आता है अपना तृतीय पाठ। तीसरा पाठ आता है भग्नः पिष्टघटः। भग्नः का मतलब होता है टूट गया। क्या? पिष्ट घटः। पिष्ट का मतलब होता है आटा, जौ का आटा होता है ना, उसको बोलते हैं पिष्ट। घटः माने घड़ा। तो आटे से भरा हुआ घड़ा फूट गया। पाठ का क्या नाम है? आटे से भरा हुआ घड़ा या फिर अनाज से भरा हुआ घड़ा फूट गया। ठीक है, भग्न माने फूट गया, टूट गया। तो ये पाठ यहाँ से शुरू होता है, देखो ध्यान से। एकम नगरम आसीत। एकम माने एक, नगरम माने नगर, आसीत माने था। एक बार एक नगर था। तत्र एक दरिद्रः वसति स्म। और तत्र माने वहां पर, कहाँ पर? नगर में, उस नगर में। एक दरिद्रः वसति स्म। एक है माने एक, दरिद्र माने गरीब आदमी, वसति स्म यानी कि रहता था। तो उस नगर में कौन रहता था? एक दरिद्र यानी एक गरीब आदमी रहता था। सह, सह माने वह, भिक्षाटनेन जीवन यापनम करोति स्म। भिक्षाटनेन का मतलब क्या होता है? भिक्षा मांग कर, भीख मांग कर। जीवन यापनम यानी कि जीवन का गुजारा, करोति स्म करता था। वो जो है नगर में भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता था, अपना टाइम पास करता था। एकदा सह पिष्टेन पूर्णम एकम घटम प्राप्तवान। एक बार सह माने उसको, पिष्टेन पूर्णम आटे से भरा हुआ, पूर्ण माने भरा हुआ, एकम घटम प्राप्तवान एक बार उसने क्या प्राप्त किया? उसको क्या मिला? एक आटे से भरा हुआ घड़ा मिलता है। किसको? उस गरीब व्यक्ति को। उस गरीब व्यक्ति को एक बार नगर में एक आटे से भरा हुआ घड़ा मिलता है। उसके बाद क्या होता है? तम घटम उस घड़े को, सह माने वह, नागदंते अवलंबितवान। तम घटम उस घड़े को, सह माने उस आदमी ने, उस गरीब व्यक्ति ने, नागदंते का मतलब होता है खूंटी के ऊपर, जो हमारे दीवार के ऊपर खूंटी होती है, उस खूंटी के ऊपर अवलंबितवान। अवलंबितवान का मतलब होता है लटका दिया। उस व्यक्ति ने क्या किया? खूंटी के ऊपर वो सारा का सारा लटका दिया। अनाज से भरा हुआ घड़ा उस खूंटी पे उसने टांग दिया, लटका दिया। सह तस्य अध एव उपविशति स्म। सह माने वह आदमी, तस्य अध उस घड़े के, अध माने नीचे, एव उपविशति स्म और क्या करता है? खूंटी के ऊपर टांगने के बाद उसी घड़े के नीचे वो बैठ जाता है। तम घटम एक एक दृष्टया पश्यति समय। और तम घटम का मतलब उस घड़े को, एव, एव का मतलब ही, उस घड़े को ही एक दृष्टया एक दृष्टि से, लगातार एक दृष्टि से, पश्यति समय का मतलब देखता है। उस घड़े को एक दृष्टि से लगातार देखता है। उसके बाद में क्या होता है? वो आगे क्या करता है? एकदा रात्रि काले, एक बार रात्रि काले का मतलब रात के समय में, सह विचारितवान उसने सोचा। किसने? उस गरीब आदमी ने सोचा। क्या सोचा? यदि देशे दुर्भिक्षम भविष्यति। यदि देशे का मतलब देश में, राज्य में, दुर्भिक्षः भविष्यति यदि अकाल पड़ जाए, यदि इस देश में क्या हो जाए? अकाल पड़ जाए। तरही एतस्य पिष्टघटस्य, तरही का मतलब तब, एतस्य पिष्टघटस्य इस अनाज से भरे हुए घड़े को, 100 रुपये का नाम, 100 रुपये का नाम मतलब 100 रुपये में, मूल्यम भविष्यति इस घड़े का मूल्य कितना हो जाएगा?
100 रुपये हो जाएगा। जब देश में अकाल पड़ेगा ना तो इस घड़े का मूल्य कितना होगा? 70 रुपये का नाम 100 रुपये का हो जाएगा। किसका मूल्य होगा 100 रुपये का? आटे से भरे हुए घड़े का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। तदा अहम एतस्य विक्रयणम करिष्यामि, तब अहम माने मैं, एतस्य माने इसका, घड़े का, विक्रयणम करिष्यामि इस घड़े को मैं बेच दूंगा। कब बेचेगा? जब देश में अकाल पड़ेगा तब ये अपने घड़े को बेचेगा। तेन धनेन, और उस घड़े को बेचने से कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये। तो तेन माने उस, धनेन का मतलब धन से, जो धन मिलेगा ना बेचने से, उस धन से अजदवयम च करेश्यामी, और उस 100 रुपये से मैं क्या खरीदूंगा? उस 100 रुपये से मैं अजदवयम का मतलब 2 बकरियां, करेश्यामी का मतलब खरीदूंगा। जब घड़े को बेचने से 100 रुपये मिलेंगे तो उससे मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। कालांतरे, कालांतरे का मतलब समय के साथ साथ, जैसे जैसे समय बीतेगा, तेन अज समूह एव भविष्यति, उन 2 बकरियों से क्या होगा? बकरियों का पूरा समूह बन जाएगा, पूरा झुंड बन जाएगा। अनंतरम अज समूहस्य विक्रयणम करिष्यामि, इसके बाद मैं क्या कर दूंगा? जो बकरियों का झुंड होगा उसको भी विक्रयणम करिष्यामि, उसको भी मैं बेच दूंगा। सबसे पहले क्या करेगा? घड़ा बेचेगा, घड़ा बेच के 2 बकरियां लेगा, उन 2 बकरियों से फिर बकरियों का एक झुंड बन जाएगा धीरे धीरे। तो उसके बाद उस बकरियों के झुंड को ये बेच देगा। और महिषी च करेश्यामी, और महिषी, महिषी का मतलब भैंस, करेश्यामी का मतलब खरीदूंगा, और बकरियों के झुंड को बेचकर मैं भैंस खरीदूंगा। कालांतरे मम गृहे महिषी समूह भविष्यति, और थोड़े समय के बाद मम गृह का मतलब मेरे घर में, महिषी समूह भविष्यति, महिषी समूह का मतलब भैंसों का झुंड, भविष्यति का मतलब हो जाएगा। तो जैसे जैसे समय बीतेगा मेरे घर में भैंसों का भी एक झुंड हो जाएगा। तासाम विक्रयणम करेश्यामी, उनको भी मैं विक्रयणम करेश्यामी का मतलब बेच दूंगा, उन भैंसों को भी मैं बेच दूंगा। उसके बाद क्या खरीदूंगा? यथेष्टम धनम च संपादयिष्यामि, यथेष्टम का मतलब बहुत सारा, धनम च संपादयिष्यामि धन कमाऊंगा, और उन भैंसों को बेच के क्या करूंगा? बहुत सारा धन कमा लूंगा। तेन विशाल गृहस्य निर्माणम करिष्यामि, उसके बाद मैं बहुत बड़े, विशाल का मतलब बहुत बड़े, गृहस्य निर्माणम घर का निर्माण करिष्यामि का मतलब करूंगा। यानी कि जब भैंसों को बेचने से बहुत सारा धन आएगा तो उससे मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। तदा कोपी धनिक है आगमिष्यति, उसके बाद कोई, कोपी का मतलब कोई, धनिक है आगमिष्यति, कोई धनवान व्यक्ति आ जाएगा। जब मैं बड़ा सारा घर बना लूंगा ना तब कोई धनवान व्यक्ति आ जाएगा और क्या करेगा? रूपवती स्वकन्याम मह्यम दास्यति, और अपनी, रूपवती का मतलब सुंदर, कन्याम का मतलब पुत्री को, मह्यम दास्यति, और अपनी सुंदर सी रूपवती कन्या को वो मुझे दे देगा। ठीक है, जब कोई बड़ा आदमी आएगा तो वो अपनी बेटी की मेरे साथ शादी कर देगा। उसके बाद में अनंतरम मम पुत्रः भविष्यति, उस अनंतरम का मतलब इसके बाद, मम पुत्रः भविष्यति, मम माने मेरा, पुत्रः भविष्यति पुत्र होगा। अब देव शर्मा इति तस्य नामकरणम, उसका नाम क्या करेगा? ये देव शर्मा, उस अपने पुत्र का नाम क्या रखेगा? देव शर्मा। इति तस्य नामकरणम करिष्यामि, अपने उस पुत्र का नाम रखूंगा देव शर्मा। ठीक है। यदा सह चलन समर्थः भविष्यति, यदा का मतलब जब, सह माने वह, चलन समर्थः भविष्यति, चलन का मतलब चलने में, समर्थ का मतलब समर्थ, भविष्यति का मतलब हो जाएगा। कब? जब वो 1.5-2 साल का हो जाएगा, चलने फिरने के योग्य हो जाएगा ना, तदा अहम अश्वशालायाम पुस्तकम पठिष्यामि, तदा का मतलब तब, अहम माने मैं, अश्वशाला में यानी कि घुड़शाला जहाँ पे घोड़े बंधते हैं वहाँ पर
बैठकर पुस्तकम पठिष्यामि, पुस्तक पढ़ूंगा वहां पर बैठ के। फिर क्या होगा, तदा देव शर्मा मम समीपम आगमिष्यति। देव शर्मा कौन है, उसका होने वाला पुत्र, तो वो मम समीपम आगमिष्यति, तो मेरा पुत्र देव शर्मा मेरे पास आ जाएगा। तदा तम बालम गृह्णातु, तदा का मतलब तब, तम बालम गृह्णातु, इस बालक को ग्रहण करो, इस बालक को पकड़ लो। इति बाल मातरम आज्ञापयिष्यामि, इस तरह से मैं बाल मातरम का मतलब बच्चे की, मातरम माने माँ को, आज्ञापयिष्यामि आदेश दूंगा। अपनी पत्नी को, उस बच्चे की माँ को क्या आदेश देगा, उस बच्चे की माँ को आदेश देगा कि अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ। यदा सा मम वचनम न श्रोष्यति, सा का मतलब जब वह मम वचनम मेरे वचनों को न श्रोष्यति नहीं सुनेगी, जब मैं उसको बोलूँगा ना कि अपने बच्चे को ले जाओ और वो घर के कामों में लगी होगी और वो मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी, तदा अहम कोपेन, तब, तदा माने तब, अहम माने मैं, कोपेन का मतलब क्रोध में आकर, गुस्से से, पाद प्रहारम करिष्यामि, पाद प्रहारम करिष्यामि यानी कि पाँव से प्रहार करूँगा, उसको लात मारूंगा, अपनी पत्नी को लात मारूंगा जब वो मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी तो। इति एवं सह विचारितवान, इति का मतलब इस तरह से, सह विचारितवान इस प्रकार से उसने यह सोचते हुए, विचारितवान का मतलब सोचते हुए, पाद प्रहारम च कृतवान, पाँव से प्रहार किया। यह सोचते सोचते उसने असली में अपनी लात चला दी, और लात चलाने से क्या हुआ, पिष्टेन पूर्णः घटः पतितः, पिष्टेन पूर्ण माने आटे से, पूर्ण माने भरा हुआ, घटः पतितः घड़ा गिर गया। घड़ा कैसे हुआ, नीचे गिर गया, उसके पाद प्रहारेण, जब उसने पाँव से प्रहार किया तो उससे घड़ा नीचे गिर गया। भग्नः च अभवत, और भग्नः माने टूट गया, अभवत माने भूतकाल में वो क्या हुआ, टूट गया, जैसे उसको लात लगी वो घड़ा टूट गया। तस्य स्वप्नः अपि भग्नः, तस्य स्वप्नः अपि भग्नः, और घड़ा टूटने के साथ साथ क्या टूटा, तस्य स्वप्नः, उस व्यक्ति का सपना भी टूट गया। जैसे ही वो घड़ा टूटा ना, उस आदमी का सपना भी टूट गया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। यह हमारा तृतीय पाठ जो है ये पूर्ण हो चुका है। आगे जो असाइनमेंट आएगा उस असाइनमेंट में हम इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।